दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन था असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको लेके बच्चों के बार बार कॉमन सवाल आप देखें, पूरा कमेंट सेक्शन, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सब भर गए कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था भाई 9 सितंबर 2024 तक की जो एग्ज़ाम के अवेलेबिलिटी डेट शेड्यूल है वो एचपीएससी ने जारी कर दी है। अब एचपीएससी कोई भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस करता है उसके लिए उसको कुछ तैयारियां भी करनी होती है। उपायुक्त, जिले के उपायुक्त को भी सूचना देनी होती है जहां सेंटर बनाए जाएंगे। तो जैसा कि माना जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सेंटर है वो पंचकुला और चंडीगढ़ में ही बनेगा, इन दो सिटी में। लेकिन अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इनमें आप अब देखने लगे इन दिनों जो एचपीएससी के एग्ज़ाम हैं उनके सेंटर्स रेगुलर रूप से बन रहे हैं। तो वहाँ के स्टाफ की अवेलेबिलिटी का भी पूछना पड़ेगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन में। हालांकि मैं नहीं मानता कि अदर स्टेट से बहुत ज़्यादा राय मशवरा किया जाता है कि हम एक एग्ज़ाम की डेट रख रहे हैं तो आप भी बताइए उस दिन आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया जाता तो एग्ज़ाम क्लैश होने वाला कभी भी इशू बनता ही नहीं। लेकिन ये जो डेट देंगे डेफिनेटली किसी और स्टेट का उस दिन कोई और बड़ा एग्ज़ाम भी होगा, फिर काफ़ी सारे रूमर रन करेंगे कि क्या उस एग्ज़ाम की वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, डिले होगा, लेट होगा, हमारी एचपीएससी से मांग है। दूसरा, 15 सितंबर को मैंने आपको बता दिया, 15 सितंबर 2024 के आसपास आचार संहिता 15 सितंबर को ही लग जाएगी और अक्टूबर के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। तो इसमें कर्मचारी बेसिकली जो स्कूल लेक्चरर लगे हुए हैं या अदर जॉब्स में हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं वो दावा करेंगे भी एग्जामिनेशन में, इलेक्शन में ड्यूटी आने की वजह से हम लोग प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि इस एग्ज़ाम को चुनावों के बाद शिफ्ट किया जाए। तीसरा सवाल आएगा कि सर पीजीटी का एग्ज़ाम पहले होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पहले होगा। इस बात को लेके भी बहुत सारी चलेंगी कि पीजीटी का सब कुछ हो चुका है तो पीजीटी का पहले एग्ज़ाम होना चाहिए। ये सब बातें वो बातें हैं जिनका अंतिम सत्य है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को पता है। ये ऑटोनोमस बॉडी है। जहाँ तक सरकार की बात करें, सरकार के कार्मिक विभाग ने जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट बताई उसके ग्राउंड पे एचपीएससी ने एक रिक्रूटमेंट जारी कर दिया। सरकार का मोटा मोटा इसमें काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सरकार का इंटरफेरेंस आजकल की हम भर्तियों में देख रहे हैं लगभग ना के बराबर है। कुछ बच्चे क्या है कि बच्चे नहीं, वो वकील ही बन चुके हैं सारे। तो उनका स्टेटमेंट होता है कि सर अगर एग्ज़ाम के दौरान पेपर लीक हो गया तो फिर तो सरकार चुनाव हार जाएगी। तो देखिए, इतने दूरदर्शी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। कब कहाँ क्या होगा, कोई युद्ध छिड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकारें भंग हो जाएंगी, उन सब बातों में कोई कहता बांग्लादेश के हालात बन जाएंगे, तो ये कोई बातें नहीं होती। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सीरियस एस्पिरेंट है उसके दिमाग की सोच तो ये नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादातर कमेंट्स में उन बच्चों को उत्तर भी नहीं देता, हाइड भी कर देता हूँ, क्योंकि वो बड़े नॉनसेंस से लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में जब इन चीज़ों को देखते हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। हरियाणा में पेपर लीक जैसा कोई इंसिडेंट आपने इतने लंबे समय से नहीं देखा। पेपर रिपीटिशन की जरूर एक घटना हो गई थी जो ग्रुप सी के अंदर हम बात करें, लेकिन जो राजस्थान स्टेट के अंदर हम सुनने में आ रहा है भर्तियों की लीक होने की काफ़ी मामले, परमात्मा की दया से हमारे हरियाणा के अंदर इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस मामले में अपने आप काफ़ी सफलता अपने आप के साबित कर चुकी है। दूसरा, जो ये एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें स्क्रीनिंग होगी, आफ्टर दैट मेंस होगा और फिर इंटरव्यू में भी 4 मेंबर 5 मेंबर बैठेंगे, हर एक को इक्वल नंबर दिए जाएंगे आपको बच्चों को देने के लिए, जिससे क्या है कि बहुत सारा जो प्रभाव था वो काफ़ी हद तक एचपीएससी ने कंट्रोल कर लिया है। एक फेयर एग्ज़ाम कराने की ओर एचपीएससी बढ़ चुका है। तो सर फिर बात वहीं घूम के आती है, एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट की मैं आपको ये बता दूं, ये एचपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग पीजीटी का पहले लें या असिस्टेंट प्रोफेसर का। ज़्यादा चांसेज की मैं बात करूं तो पीजीटी के स्क्रीनिंग की होगी, क्योंकि पीजीटी को लेके 3 लेयर एग्जाम होने में बच्चों को पेपर खरीदना या इस पेपर आउट करने जैसी घटिया हरकतें बहुत कम, लगभग नगण्य हो जाती हैं। किस हद तक तुम सेटिंग करोगे, उसके बाद सारा तुम्हारा सिस्टम ही धराशायी हो जाएगा। तो ये एचपीएससी का उन लोगों को एक करारा जवाब भी था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पीजीटी का रिजल्ट आया, उनमें बच्चों ने ज्वाइन किया, वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, बहुत सारे हमसे जुड़े हुए थे।
स्कूल लेक्चरर लगने के लिए वो बच्चे हैं जिन्होंने ना सिर्फ नेट कर रखा है बल्कि पीएचडी कर रखा है और उनके कई कई पेपर पब्लिश हो चुके हैं, यानी दे आर हाईली एजुकेटेड। अब वो बच्चे जॉब सिक्योरिटी लेके थोड़ा आश्वस्त हो गए, अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भयंकर तैयारी के साथ जुटेंगे। उनको खोने का कुछ है नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक जॉब आ चुकी है और अब वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा टक्कर देंगे जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की हो। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ अगर पीजीटी का स्क्रीनिंग हो गया तो सरकार को बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चे पीजीटी में सिलेक्ट होंगे उनमें से लगभग मेरा मानना है कि 60% बच्चे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न का सेम सब्जेक्ट का एक इधर एग्जाम देके कुछ समय बाद में जिसका एग्जाम देंगे तो नो डाउट अपनी कमियां यहाँ से दूर करेंगे, तो यहाँ बहुत ही परिष्कृत रूप में वो आएंगे। तो मेरा आपसे सीधा सीधा इस मामले में सवाल है कि क्या आप इन लोगों से टकराने के लिए तैयार हैं? बहुत से बच्चे हैं सर एचटेट तो हमारा क्लियर नहीं हुआ था इसलिए पीजीटी का तो भर नहीं सकते, नेट हो रखा है हमारा। तो जब आप एचटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सब्जेक्ट की तैयारी में कहीं ना कहीं वीकनेस थी। चलो मैं मानता हूँ उसमें सेक्शंस अलग अलग आते हैं, नेट की तरह टीचिंग एप्टीट्यूड के और हिंदी इंग्लिश टाइप के इतने डाइवर्सिफाइड नहीं होते, लेकिन फिर भी आप अगर अपने सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो आप 100 के करीब मार्क्स ला सकते हैं, एचटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एचटेट के मैनी टाइम क्वालिफायर, एचटेट जिन्होंने पहले कभी क्वालिफाई कर लिया था उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ गई, तो ये सब बच्चे हैं ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में बड़े धुआंधार तरीके से कंपटीशन देंगे। दूसरा, मैं जैसे कि आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, मैं इस रिक्रूटमेंट को ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट कहता हूँ क्योंकि एचपीएससी ने हरियाणा का जनरल नॉलेज ऐड ना करके पूरे भारतवर्ष में उस सब्जेक्ट के महारथियों के द्वार इस परीक्षा के लिए खोल दिए। अब वो सब यहाँ पे कंपटीशन करने आएंगे। आप उम्मीद सोच के देखिए, जवाहरलाल नेहरू, जेएनयू, डीयू, कोई जयपुर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हजारों यूनिवर्सिटियाँ जिनमें बढ़िया बढ़िया स्कॉलर्स हैं जो ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन जेआरएफ कर लेते हैं, वो बच्चे हैं वो आपको यहाँ कंपटीशन देने के लिए आएंगे। तो आप उनसे टकराने के लिए लगभग तैयार हैं क्या? आप अपना ध्यान उस पर जुटाइए। अभी 15 सितंबर के बाद मेरा इस मामले में एचपीएससी की तरफ से कोई भी इस प्रकार की सूचना नहीं है, न तो मेरे रिसोर्सेज से, लेकिन मेरा ये मानना है कि एचपीएससी चुनावी साल में ये भर्ती री एडवर्टाइज ना हो जाए, इस तरह की कोई तैयारी के पर्सपेक्टिव में हो सकता है ड्यूरिंग इलेक्शन स्क्रीनिंग की डेट अनाउंस कर दे। एक बार स्क्रीनिंग होगी तो फिर भर्ती अपने रिदम में चली जाएगी और 2019 की रिक्रूटमेंट के साथ जो री एडवर्टाइजमेंट बार बार हो के उस भर्ती को इतना लंबा खींचा गया था ऐसा ना हो, इसके लिए हो सकता है आपका स्क्रीनिंग पहले करा ले, मेंस वगैरह के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। दिशा क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे, किसी प्रकार की आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप अपनी तैयारी कीजिए, ये सवाल आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, हमारे पे भरोसा रखिए। जैसे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जुट जाओ दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो।